गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैप क्या होता है, मैप के कितने प्रकार होते हैं और इंडिया के मैप के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम इस क्लास में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेम मैप। मैप क्या होता है पहले हम जानेंगे। मैप होता क्या है? मैप या नक्शा जिसे हिंदी में कहते हैं, मैप या नक्शा क्या होता है इसको हम पहले जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे मैप के प्रकार क्या होते हैं। तो पहले मैप जान लेते हैं। मैप क्या होता है? तो मैप पृथ्वी के किसी भूभाग को सादे कागज़ पर, प्लेन कागज़ पर मापनी के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है? मैप होता है। एक बार फिर हम देख लेते हैं क्या है मैप। मैप क्या है? पृथ्वी के किसी भाग को, पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को, मान लेते हैं ये पृथ्वी है या पृथ्वी का कोई छोटा सा भाग है। ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी का छोटा भाग है। इसी को अगर हम प्लेन कागज़ पर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मैप कहा जाता है, नक्शा कहा जाता है। तो मैप या नक्शा क्लियर हो गया। अब आते हैं मैप के प्रकार कितने होते हैं। मैप के प्रकार कितने होते हैं? मैप के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप के प्रकार कितने होते हैं? तो मैप के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के मैप पाए जाते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप जिसको हम क्या कहते हैं? राजनैतिक मैप। क्या कहते हैं? राजनीतिक मैप कहते हैं। दूसरा हमारा होता है फिजिकल मैप। क्या होता है? फिजिकल मैप। सेकंड नंबर पे हमारा होता है फिजिकल मैप। क्या होता है? फिजिकल मैप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक मैप, भौतिक नक्शा, भौतिक मानचित्र। तीसरे नंबर पे होता है क्या? तीसरे नंबर पर होता है थीमेटिक मैप। क्या कहते हैं इसको? थीमेटिक की हिंदी क्या होती है? विषयगत मैप। क्या होता है? विषयगत मैप होता है। तो एक बार फिर से हम मैप के प्रकार को जान लेते हैं। मैप के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार का मैप होता है। राजनैतिक मैप, भौतिक मैप और विषयगत मैप। 3 प्रकार के जितने भी मैप होते हैं उसके 3 प्रकार हैं। तो ये अब हम एक एक करके इनको जानेंगे कि किस मैप को हम राजनीतिक मैप कहेंगे, किस मैप को हम भौतिक मैप कहेंगे, किस मैप को हम विषयगत मैप कहेंगे। तो राजनीतिक मैप को हम लोग कहते हैं जिसकी बाउंड्रीज दी गई हो। कहने का मतलब ये, इसमें स्टेट की बाउंड्रीज या देश की बाउंड्रीज को डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग कह लेते, मान लीजिए हमने एक मैप को लगाया, यहाँ पे है इंडिया का मैप है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो बाउंड्री बाहरी है, इंडिया के बाउंड्री है यहाँ से वहाँ तक, ऐसे तो इस मैप को, मतलब ये जो बाउंड्री है, इस तरह के मैप को या किसी स्टेट के बाउंड्री को शो करने के लिए शो जिसमें होता है उस मैप को हम क्या कहते हैं? उस मैप को राजनीतिक मैप कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि राजनीतिक मैप में हमें स्टेट या किसी कंट्री के बाउंड्रीज के बारे में बताया गया होता है कि ये कंट्री यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इसका लोकेशन है। फिर दूसरे पे होते हैं फिजिकल मैप। क्या होता है? फिजिकल मैप का मतलब होता है इसमें प्राकृतिक चीज़ें आती। क्या होती है? नेचुरल थिंग्स आती हैं, प्राकृतिक चीज़ें आती। प्राकृतिक चीज़ों का मतलब क्या? प्राकृतिक चीज़ों का मतलब आप समझ लेते हैं, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब जो होती प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वो किस में आते हैं? तो फिजिकल मैप में होती हैं। फिजिकल मैप में उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ को डिनोट किया गया होता है, शो किया गया होता है, या फिर नदी को शो किया गया होता है। तो इस तरह के मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। और तीसरे नंबर का जो मैप आता है उसको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप या विषयगत मैप कहते हैं। विषयगत का मतलब जिसमें विषय हो, कोई पर्टिकुलर विषय दे दिया गया। जैसे हम कह लें कि जनसंख्या को डिनोट करना हो,
जनसंख्या को अगर मैप में प्रदर्शित करना हो तो ये विषय है, और विषय को जब मैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। चाहे जनसंख्या हो गया, या फिर वर्षा का औसत हो गया, या फिर आपके जलवायु हो गई, तो इस तरह के जो होते हैं उसको शो करने के लिए जो हमें जिस मैप की हेल्प मिलती है, या जिस मैप का हम हेल्प लेते हैं, या जिस मैप में ये सब होते हैं, उसको क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप या विषयगत मैप। तो हम लोगों ने देखा कि जो मैप होता है या नक्शा होता है वो क्या होता है, और मैप के प्रकार क्या होते हैं। तो उसमें एक बार फिर हम ये जो मैप के प्रकार में आपको फिर से बता देते हैं, रिकॉल करा देते हैं, याद करा देते हैं क्या कि राजनैतिक मैप क्या होता है। राजनैतिक मैप का मतलब हम आई होप आप समझ गए होंगे, फिर एक बार हम रिकॉल करते हैं, याद कर लेते हैं। राजनीतिक मैप का मतलब होता है कि ऐसे मैप जिसमें किसी स्टेट या किसी कंट्री की बाउंड्री दी गई हो, लाइन दी गई हो, बाउंड्री किसी कंट्री या स्टेट की बाउंड्री बताई गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राजनैतिक मैप कहते हैं। दूसरे नंबर का जो हमारा मैप है वो भौतिक मैप है। इस मैप को क्या कैसे डिनोट करते हैं या कैसे पहचानते हैं, इसमें हम देखेंगे जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक थिंग्स होती हैं, उसको शो किया गया होता है। जैसे आपका नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया। अगर मैप में इस तरह की चीज़ें डिनोट की गई हैं तो हम समझ जाते हैं ये किस टाइप का मैप है, फिजिकल मैप है। किस टाइप का मैप है, फिजिकल मैप है। तीसरे नंबर पर आता है थीमेटिक मैप या विषयगत मैप। इसमें हम देखेंगे कि किसी विषय को डिनोट किया जाता है, शो किया जाता है। जैसे मान लें जनसंख्या का बढ़ना हो गया, जनसंख्या को शो करना हो गया, वर्षा को दिखाना हो गया, जलवायु की स्थिति हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। इस तरह की चीज़ों को या डिनोट जिसमें किया गया था, शो जिसमें किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, थीमेटिक मैप होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे चलते हैं कि मैप तो हम समझ गए, लेकिन मैप देखते कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही बनता है, मैप को देखते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। किसी मैप, कोई मैप आपको दे मैप को देखते कैसे हैं, मैप को देखते कैसे हैं। तो कोई भी अगर आपको कोई मैप दे दे तो उसको आप कैसे देखेंगे, इसको जानने के लिए बस आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ये जिसको हम एक सिंबल बना रहे हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ये अगर आपको याद है तो कोई टाइप का मैप जो होगा आप तुरंत देख लेंगे कि ये मैप क्या है, इस मैप की स्थिति में, इस प्लेस की स्थिति ऐसी है। इसको कैसे कहते हैं, तो ये आपका हो गया उत्तर। क्या हो गया, किसी भी मैप को देखने के लिए सबसे पहले ऊपर कहोगे उत्तर, नीचे आप कहेंगे क्या है, ये दक्षिण, नीचे आप कहेंगे ये क्या है, दक्षिण, और ये इस साइड आपका क्या है, पूरब, पूरब है, पूर्व जिसे कहते हैं। ये आपका पश्चिम है, क्या है, पश्चिम, ये आपका पश्चिम है। कहने का मतलब ये, जब भी कोई मैप अगर आप देखते हैं या हम देखें या कोई भी देखे, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। इसी के अकॉर्डिंग का मतलब ये कि हमेशा ये जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उत्तर कहते हैं, और जो नीचे का सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, और जो इस साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, और इस साइड जो होता है उसे पश्चिम कहते हैं। तो इसको और इजीली समझने के लिए हम ये समझें कि हमारा जो सर होता है, सर, जब हम कोई मैप देखते हैं तो हमारा जो सिर होता है, ये जो हमारा सिर होता है वो हमेशा उत्तर की तरफ होता है, और जो पैर होता है हमेशा किस तरफ होता है, किस साइड होता है, दक्षिण की तरफ। देख रहे हैं आप कि ये हमारा सर जो है, सिर जो है, ये किस साइड है, उत्तर की तरफ है, पैर किस साइड है, दक्षिण की तरफ है। और ये ध्यान रखना, दाहिना हाथ किस साइड होता है, दाहिना हाथ पूरब साइड होता है, दाहिना हाथ किस साइड होता है, पूरब साइड होता है, और बायां हाथ जो होता है वो पश्चिम साइड होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप जान रहे हैं कि हमारा सिर हमेशा उत्तर में, पैर हमारा दक्षिण में, दाहिना हाथ पूरब में, बायां हाथ पश्चिम में, तो आप किसी भी मैप को ईजिली देख सकते हैं, किसी भी मैप को ईजिली देख सकते हैं। जैसे हम इसी को इस मैप के थ्रू या इस मैप में देखते हैं क्या है कि हम कैसे समझेंगे मैं इसमें कहाँ उत्तर है कहाँ दक्षिण है। तो इसको भी देखने के लिए हम थोड़ा सा ये बना दें, ये छोटा सा बना दिए, ये हो गया, ये आपका हुआ।
तो इसमें हम देखेंगे, हमने आपको बताया सिर, सिर जो होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है। देखिए सिर मतलब इस ये वाला जो हिस्सा वो क्या होगा, उत्तर होगा। और ये क्या है, पैर की तरफ, ये पैर की तरफ है, पैर वाला हिस्सा क्या है, दक्षिण होगा। और हमारे दाहिना हाथ किधर इस साइड है, तो ये हमारा हिस्सा क्या होगा, ये हमारा पूरब होगा। और ये बायां हाथ की तरफ है, ये हमारा पश्चिम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैप को देखने के लिए, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो, चाहे घर का मैप हो या कोई मैप हो, मैप की देखने की सबसे अच्छी टेक्निक यही है, सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि आप हमेशा क्या है, इस तरह से देखेंगे। एक बार फिर हम रिकॉल करा देते हैं कि मैप को देखते कैसे हैं, मैप को देखते कैसे हैं। तो किसी भी मैप को ज्यों ही आप हाथ में पकड़ेंगे, उसमें तुरंत ही जानेंगे क्या कि आपका जो सिर है वो उत्तर से वो करता है, दिखाता है, और आपका जो पैर है वो दक्षिण दिखाता है। दाहिना हाथ हमेशा पूरब की साइड होता है और बायां हाथ हमेशा पश्चिम की साइड होता है, जब आप मैप इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह पकड़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैप को देखते कैसे हैं। और मैप को देखने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है, किसी भी मैप को देखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में हम लिख सकते हैं क्या, कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी वस्तु को की स्थिति जानने के लिए, किसी वस्तु, सपोज कर ले कि ये कोई वस्तु, अगर कोई ये पूछे कि इस वस्तु, ये वस्तु जो है ये किस दिशा में है, तो आप नहीं बताएंगे, आप क्या, कोई नहीं बता पाएगा कब तक, जब तक ये नहीं कहा जाए कि ये जो वस्तु है इस लाइन से किस दिशा में है, इस लाइन से किस दिशा में है। ये नोट करने वाली चीज़ है कि किसी वस्तु की दिशा तभी बताई जा सकती है, या किसी की दिशा तभी बताई जा सकती जब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया, पर्टिकुलर पॉइंट दिया। जैसे हम ये कहें कि इस लाइन के सापेक्ष में, अगर हम मैप ये मान लेते हैं, अगर ये मैप मानते हैं, तो इस लाइन के सापेक्ष में ये किस दिशा में है, तो आपने देखा, ये देखिए आपने क्या देखा, तुरंत जहाँ भी दिशा ना पता हो तुरंत आप इस तरह बनाइए। इस तरह बनाने के लिए कि ऊपर वाला क्या, उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि यहीं से मैं बताना था, इसके सापेक्ष में ये उत्तर में है। अब कोई पूछे ये वस्तु अगर कहाँ है, तो इस लाइन से तुरंत आप कहोगे दक्षिण में। क्यों, क्योंकि हमारी पैर की तरफ है और ये हमारे सिर की तरफ है, इसलिए ये क्या है, ये उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। अगर कोई ये पूछे कि ये जो है यहाँ पर कोई सामान है, ये इसके किस दिशा में है, तो ये इसके किस दिशा में है, ये इसके किस दिशा में है, तो ये इसके पूर्व दिशा में। क्यों, क्योंकि हमारे दाहिने हाथ की साइड है, इसलिए ये पूर्व दिशा में है। और ये अगर कोई पूछे कि ये किस दिशा में है, तो हम कहेंगे ये पश्चिम में। क्यों, क्योंकि हमारे क्यों, हाँ, बाएं हाथ की तरफ है, क्योंकि हमारे बाएं हाथ की तरफ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैप को देखने के लिए तुरंत हमें इस तरह बनाना होता है। और या ये ना बनाए तो तुरंत आप ये समझें कि कोई वस्तु है उसके सापेक्ष में मैप देखना है, तो तुरंत अपने सर को आप उत्तर मानिए, पैर को दक्षिण मानिए, दाहिने हाथ को क्या मानिए, दाहिने हाथ को क्या मानेंगे, दाहिने हाथ को आप मानेंगे, दाहिने हाथ को पूरब और बाएं हाथ को पश्चिम मानेंगे, पश्चिम मानेंगे, क्या मानेंगे, पश्चिम मानेंगे, पश्चिम मानेंगे। तो ये मैप आप कैसे देखते हैं, इसको आपने देख लिया। फिर हम देखते हैं इंडिया का मैप, थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लें। इंडिया का मैप अगर हमें देखना होगा तो कैसे देखेंगे, हाँ, इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा देख लें ये जो मैप को कैसे देखते हैं। इसमें इससे जो क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए हम इसमें दिखा दें कि छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड में उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर, आप देखेंगे तो उत्तर साइड में क्या है, उत्तर है। तो या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेट पूछ ले कि मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के क्या है, पूर्व साइड कौन सा स्टेट पड़ता है, तो पूर्व आप जाएंगे, मध्य प्रदेश है, दाहिना हाथ इस साइड है, ये छत्तीसगढ़ है, तुरंत हम कहेंगे इससे छत्तीसगढ़ है। और दूसरा कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, ये वाला उत्तर प्रदेश आ गया, ये छत्तीसगढ़ आ गया। तो कहने का मतलब ये जो मैप हम देखते हैं वो किसी वस्तु को डिनोट करके या किसी वस्तु को इंगित करके पूछा जाता है कि ये मैप, ये वस्तु कहाँ पे या किस दिशा में है। तो इंडिया के मैप में हम जानते हैं, इंडिया के मैप को अगर हम इसको बनाते तो थोड़ा सा टाइम लगता, बट हम इसको इसी पे समझा देते हैं कि ये जो हमारा मैप है इसमें आप समझ गए होंगे हम कि ये आपका, देखिए हम अगर खड़े हो जाएं तो ये हमारा क्या है, उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया।
तो इसको देखने के लिए बस इसी तरह मान लीजिए हम ये इस तरह बना दिए तो आप समझ जाइए, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मैप में आपने देखा। फिर अगर हम ये या कोई ये पूछे कि ये बताइए कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो हरियाणा आप तुरंत देखेंगे। हरियाणा के जस्ट ऊपर जाएंगे, कहेंगे ये आपका क्या है, पंजाब है। क्यों? क्योंकि ऊपर है, और ये आपका हिमाचल है, ऊपर है। तो हम जानते हैं हमारे सिर की तरफ जो भी स्टेट आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर में। तो हरियाणा से उत्तर में कौन सा प्रदेश है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और कहेंगे हरियाणा से पूर्व की साइड कौन सा प्रदेश है, तो हम देखेंगे इससे दाहिने हाथ की तरफ उत्तर प्रदेश, तो हम कहेंगे हरियाणा से ये उत्तर क्या है, पूर्व साइड है। क्या है, पूर्व साइड में है, पूर्व साइड में है। तो इतना हम समझ गए। अब आते हैं इंडिया के बारे में जानने के लिए। इंडिया के बारे में क्या जानेंगे, इंडिया के बारे में हम जानेंगे, इंडिया के बारे में हम जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। जैसे हम देखते हैं इसका ये यहाँ से यहाँ तक मीन्स इसका अक्षांशी, जिसको अक्षांश देशांतर जब हम पढ़ाएंगे, ग्लोब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। लेकिन अभी इसको जान लेते हैं इसका क्या है कि इसका अक्षांशी देशांतर कितना है। तो यहाँ से लेकर ये जो लाइन जाती है ये और ये, मतलब कहने का मतलब ये कि जो ग्लोब पर या हमारे भारत के जो क्या है पूरब से पश्चिम लाइन जाती है, या हम कह सकते हैं इस तरह की जो लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश लाइन या अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भारत का हमारे भारत का अक्षांशी विस्तार कितना, मतलब यहाँ से और यहाँ से अक्षांशी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट, नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। कहने का मतलब ये कि हमारा दक्षिण से उत्तर का ये जो क्या है अक्षांशी विस्तार वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। फिर अब देखेंगे हमारे इस तरह क्या नाम से देशांतरी विस्तार कितना है, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से बताएंगे अक्षांश रेखा क्या होती है, उसका उपयोग क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होती है, उसका उपयोग क्या होता है। बट हम यहाँ इंडिया की स्थिति जान रहे हैं, तो इंडिया का किस देशांतर पर है, इंडिया किस देशांतर पर है, इंडिया किस अक्षांश पर है। तो हम यहाँ देखेंगे कितना है, इसको हम देखेंगे इसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। फिर से एक बार इसको हम समझ लेते हैं, कि देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या आती है। तो इसको जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है या ग्लोब है, ये हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये पृथ्वी या ग्लोब है। तो पृथ्वी या ग्लोब पर जो इस तरह की रेखाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो इस तरह की रेखाएं होती हैं, ये इस तरह लंबवत रेखाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर। मान लेते हैं ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर आपका ये मान लेते हैं ये भारत है। तो भारत किस अक्षांशी विस्तार पर है और किस देशांतर पर है, यही हम आपको बता रहे थे कि अक्षांश मतलब यहाँ से यहाँ तक, अक्षांश मतलब यहाँ से मतलब जो पूरब से पश्चिम जाती है, जो लाइन पूरब से पश्चिम जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अक्षांशी विस्तार यही है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और इसका देशांतर कितना, मतलब यहाँ से लेकर के गुजरात से यहाँ तक का ये जो विस्तार है ये कितना है, तो ये हम क्या कहते हैं, इसकी कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हमारा इसका अक्षांशी विस्तार है। फिर अब देखेंगे कि इंडिया के मैप में यहाँ से लेकर के मीन्स क्या, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत की ये जो दूरी कितनी होती है, वो कितनी दूरी है, तो कितनी दूरी है, तो 2933। कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी होती है भारत की, 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। ये आपकी क्या है, पूरब से पश्चिम तक की दूरी है,
और फिर देखते हैं आपकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, 2933। कितनी है, 3214। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये बड़ा दिखता है, इसलिए ये कितना होता है, उत्तर से दक्षिण कितनी होती है, ये 3214। 3214 मतलब पूरब से पश्चिम इतना और उत्तर से दक्षिण इतना। अब इसका क्षेत्रफल पूरे भारत का, यहाँ से लेकर के पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल होता है, पूरे भारत का क्षेत्रफल जो होता है 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। मतलब कि पूरे भारत का ये जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका भारत का क्षेत्रफल हो गया। और ये भारत के उत्तरी सिरे का जो सबसे उत्तरी पॉइंट होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, इंदिरा कॉल दिया जाता है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट होता है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। ऊपर को इंदिरा पॉइंट, नीचे को इंदिरा कॉल कहते हैं। ऊपर को इंदिरा पॉइंट और नीचे ये कहते हैं। फिर उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बचा है कि भारत के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। देखिए जैसे ये गई है गुजरात से होते हुए, ये रेखा जो है क्या है, कर्क रेखा है। तो ये इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में, कर्क रेखा जो होती है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से होंगे, 8 राज्य जो है आपके कौन कौन से होंगे, 8 राज्य आपके राजस्थान, हम मैप में देख लेते हैं। 8 राज्य भारत के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब ये कि कर्क रेखा जो होती है वो भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन 8 राज्य हैं, कौन कौन 8 राज्य हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा ये जाती है। कर्क रेखा होती क्या है, तो ये जब हम ग्लोब आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है। तो इन रेखाओं को पढ़ाने के लिए हम ग्लोब में पढ़ाएंगे, बट आपको ये बता देते हैं कि कर्क रेखा क्या है। जैसे हमने आपको बताया ये पृथ्वी है, इस तरह की जो रेखा है उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यही जो रेखा है भूमध्य रेखा से, इसको भूमध्य रेखा जस्ट ऊपर जो होती है, ये 23/1/2 रेखा, इसी को क्या कहते हैं, 23/1/2 उत्तरी अक्षांश को क्या का नाम दिया जाता है, कर्क रेखा नाम दिया जाता है, कर्क रेखा नाम दिया जाता है। और इससे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन अगर पूछता है तो पूछता है कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से या विश्व के कई देशों से होकर के गुजरती है, जिसको हम क्या नेम देते हैं। जैसे हम लोग तो विश्व के कई देशों में जाएंगे तो देखेंगे क्या है, अल्जीरिया है, मिस्र है, मोरक्को है, तो इस तरह ट्यूनीशिया है या तुर्की है, इस तरह के कई देश हैं जिसको हम आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ाएंगे तब बताएंगे अच्छे से। इसको बस ये है कि कई देशों से ये कर्क रेखा गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो 8 राज्यों से, जिसका हमने आपको जिक्र किया, बताया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, कैसे है ये स्थिति। पूरी स्थिति आप समझ गए होंगे। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, राजनीतिक मैप क्या होता है उसको आप समझ गए होंगे। फिर फिजिकल भौतिक मैप क्या होता है इसको भी आप समझ गए होंगे। विषयगत मैप, नदी पहाड़ पर्वत इस टाइप के होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, जिसमें जनसंख्या वर्षा जलवायु दिया गया होता है। मैप को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मैप को हम देखते कैसे। मैप को देखने के लिए हमने आपको बताया कि किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु को देखा जाता है, तभी मैप का होता है। जैसे कोई अगर पूछ ले कि ये बताइए ये कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे, लेकिन ये पूछे कि इस लाइन के कहाँ है, तो इससे क्या है,
तब आप बता लेंगे इस लाइन से ये उत्तर साइड है। क्यों? क्योंकि सिर की तरफ, हमारे सर की तरफ है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही रहा कि मैप को हम देखते कैसे हैं। और इंडिया के बारे में जहाँ तक रहा, देशांतर रेखा किसका, देशांतरी विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना, ये सब हमने आपको बताया। इंडिया का क्षेत्रफल कितना, ये बताया ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, ये सब हमने बताया। तो इस तरह की चीज़ें इस पूरे वीडियो में आपने देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो। थैंक्स।